जय माता दी। प्रिय दर्शक, आप सभी का हमारे एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वास्तु शास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम, लिविंग रूम अर्थात बैठक कक्ष के बारे में जानकारी देंगे। हमारा ड्राइंग रूम किस दिशा में होना चाहिए जिससे हमें शुभ फल प्राप्त हों तथा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवन में कम से कम पड़े। जिस प्रकार मुख्य प्रवेश द्वारों का सही दिशा में होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार लिविंग रूम अर्थात ड्राइंग रूम का सही दिशा में होना परम आवश्यक है। यह भवन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अतिथियों का आवागमन अधिक रहता है तथा मिलने जुलने वाले लोगों का भी आवागमन रहता है। आइए जानते हैं हमें ड्राइंग रूम को किस दिशा में बनवाना चाहिए। हमारा मकान किसी भी फेस का हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किसी भी दिशा में हमारा मुख्य प्रवेश द्वार हो, पर हमें अपना ड्राइंग रूम अर्थात लिविंग रूम हमेशा उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में ही बनवाना चाहिए। उत्तरी क्षेत्र कुबेर का स्थान है, जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव मिलता है और धन का आवागमन बहुत ही अच्छा होता है। जबकि पूर्वी क्षेत्र के स्वामी भगवान सूर्य अर्थात इंद्र हैं, जो धन, यश, मान, प्रतिष्ठा आदि देते हैं। यदि इन दो दिशाओं में अवरोध अधिक कर दिया जाएगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जीवन में कम पड़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहेगा, जिससे संघर्ष ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में रहेंगे। आइए एक उदाहरण की सहायता से हम ड्राइंग रूम को समझाते हैं। यहाँ हम एक पूर्वी क्षेत्र का ड्राइंग रूम दर्शा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पूर्वी क्षेत्र में आप देख रहे डी लिखा है। डी मीन्स डोर, तो एक दरवाज़ा पूरब में दे दिया गया है। दूसरा दरवाज़ा नॉर्थ लिखा हुआ है, उत्तर में दे दिया गया है। दो विंडो लगी हैं जहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है। एक नॉर्थ के साइड विंडो रखी गई है, दूसरी आपकी ईस्ट में विंडो रखी गई है। तो जो भी आपको दरवाज़ा के साथ विंडो लगानी है वो हमेशा ईस्ट नॉर्थ में रखना शुभ रहता है। मित्रों, किसी भी भवन के अंदर बने हुए किसी भी रूम में सभी दिशाएं होती हैं। आप अगर वहाँ पूर्व दिशा में खड़े होकर देखेंगे तो आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय 8 दिशाएं दिखाई देती हैं। जब ड्राइंग रूम बनकर तैयार हो जाता है तो उसमें कलर तथा पर्दों की आवश्यकता होती है। हमेशा ड्राइंग रूम में उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में लाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए तथा विंडो के स्थान पर लाइट पर्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र में डार्क कलर तथा कुछ डार्क पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में हमेशा मनमोहक पेंटिंग डिजाइन करवानी चाहिए, जो अधिकांश उत्तरी या पूर्वी क्षेत्र में हो। ड्राइंग रूम में एक्वेरियम या गुलदस्तों को हमेशा ईशान दिशा, आपका कॉर्नर में ईशान लिखा हुआ है, ईशान दिशा में कहीं नॉर्थ से ईशान की ओर रखना चाहिए, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। ड्राइंग रूम में हमेशा मल्टी कलर करवाने चाहिए, क्योंकि घर में कई सदस्य होते हैं जिनकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। ड्राइंग रूम के बाहर हमेशा खुशबूदार पौधे गमलों में लगवाने चाहिए। कांटेदार पौधों को कम प्रयोग करना चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में हैवी वेटेड सोफ़ा हमेशा पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र पर रखने चाहिए। लाइट वेट सोफ़ा आप उत्तरी क्षेत्र में रख सकते हैं। सेंटर टेबल को आप इस प्रकार डालें कि घर के मुख्य सदस्य का मुख किसी से भी बात करते समय या तो पूरब दिशा में रहे या उत्तर दिशा में रहे। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव अच्छा रहता है तथा सकारात्मक ऊर्जा उससे हमें मिलती है। अपने पूर्वजों की तस्वीर हमेशा दक्षिणी अथवा पश्चिमी दीवार पर कहीं लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम को बहुत अधिक साज सज्जा की आवश्यकता होती है। अपनी दीवारों पर डिजाइन पेंटिंग अच्छी से अच्छी करवानी चाहिए। ड्राइंग रूम में साज सज्जा के साथ उसकी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ड्राइंग रूम के लिए 2 प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपने ड्राइंग रूम में उत्तर दिशा में कभी भी भारी सामान या भारी सोफा नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा अवरोध होने से धन के आवागमन में रुकावट होती है। सुझाव नंबर 2, पूरब दिशा में भारी सामान रखने से अर्थात पूरब दिशा में अवरोध होने से मान सम्मान में हानि होती है तथा पुत्रों के सुखों में कमी होती है। यदि हो सके तो अपने ड्राइंग रूम में पूर्वी हिस्से को तथा
उत्तरी हिस्से को खाली छोड़ने की कोशिश करें, शुभता में वृद्धि होती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय माता।